हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है Realme 7 Pro। आज इस वीडियो में Realme 7 Pro में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला जो फीचर्स है, किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए। मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर टैप करके रखा हूँ। दोस्तों, आप YouTube के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे शॉर्टकट में जा पाओगे। नोटिफिकेशन बार में चलिए, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट मिलता है। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वन हैंड मोड, यहाँ पे टैप करोगे दोस्तों वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। आप एक हाथों में आसानी से इसको यूज कर पाओगे। इस साइड में ले आने के लिए दोस्तों यहाँ पे टैप करिए और फुल स्क्रीन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टैप कर दीजिए। म्यूट नोटिफिकेशन, किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप किसी भी काम में बिजी हो तो उस टाइम दोस्तों आप म्यूट नोटिफिकेशन करके रख देना। उसी टाइम दोस्तों जिस टाइम आप म्यूट नोटिफिकेशन करोगे उसी टाइम किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन म्यूट रहेगा। फोकस मोड, यहाँ पे अगर टैप करोगे तो फोकस मोड के अंदर चले जाओगे। दोस्तों जिस टाइम आप इस फोकस मोड को इनेबल करोगे उसी टाइम दोस्तों आप स्मार्टफोन को यूज नहीं कर पाओगे, जब तक दोस्तों आप इस एग्जिस्ट को नहीं करते हो। मैं आपको दिखाता हूं, मैं अगर स्वाइप करता हूं, बैक करता हूं, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप फोकस मोड इनेबल करोगे। रिसेंट मेनू में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो डॉट है, यहाँ पे टैप कर दीजिए और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे टैप कर दीजिए। बेसिकली दोस्तों दो ऐप को आप एक साथ आसानी से यूज कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऐप आप एक साथ आसानी से यूज कर पाओगे। डिसेबल करने के लिए टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और ये डिसेबल हो जाएगा। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप करने के बाद दोस्तों बहुत सारे शॉर्टकट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐप को आप शॉर्टकट में बदल सकते हो और ऊपर की तरफ दोस्तों बहुत सारे सिंबल दिखाई देगा, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल कर पाओगे। इस शॉर्टकट में से दोस्तों किसी भी शॉर्टकट में अगर आप क्लिक करोगे दोस्तों पॉपअप विंडो जैसा खुल के आ जाएगा, पॉपअप जैसा आप इसको यूज कर पाओगे। अगर यहाँ पे टैप करोगे तो मैसेंजर जैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे टैप करोगे तो फिर से आ जाएगा और यहाँ पे टैप करोगे तो फिर से यहाँ पे आइकन जैसा खुल के आ जाएगा। और ये डिसेबल करने के लिए दोस्तों फिर से यहाँ पे टैप कर दीजिए, डिसेबल हो जाएगा। फुल स्क्रीन में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे टैप कर दीजिए, फुल स्क्रीन में आ जाओगे। होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच करोगे, नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। विडिच में जाओगे, तरह तरह की शॉर्टकट है, आपको जो शॉर्टकट पसंद है वहां पे टैप कर दीजिए और वो होम स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे वॉलपेपर तो आप सभी लोगों को पता है। इफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों तरह तरह की इफेक्ट्स है, आपको जो इफेक्ट्स पसंद है यहाँ पे आके सिलेक्ट कर पाओगे। सेटिंग में चलिए दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन मोड दिखाई देगा। यहाँ पे दो मोड है, स्टैंडर्ड मोड और ड्रायर मोड। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोड है ये दोस्तों स्टैंडर्ड मोड है और ये जो मोड है ये ड्रायर मोड है। अगर आप दोस्तों स्टैंडर्ड मोड को सिलेक्ट करते हो तो जो ड्रायर मोड है वो गायब हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ड्रायर मोड को सिलेक्ट करोगे तो स्टैंडर्ड मोड भी रहेगा। तो आपके हिसाब से आप चूज कर पाओगे बहुत आसानी से। होम स्क्रीन में अगर आप ऊपर से स्वाइप करोगे तो ग्लोबल सर्च खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आके आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, चाहे वो ऐप के बारे में हो या मैसेजेस के बारे में, कुछ भी आप यहाँ पे आके आसानी से सर्च कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ये जो ग्लोबल सर्च है आपके हिसाब से दोस्तों इसका सेटिंग आप चेंज कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग में चलिए और नीचे की तरफ आइए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रायर अगर आप करोगे दोस्तों, अगर आप स्वाइप करते हो तो नोटिफिकेशन ड्रायर खुल के आ जाएगा। डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करोगे, अगर होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। अभी चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे वाईफाई में चलिए दोस्तों, इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पे वाईफाई असिस्टेंट में चलिए, यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द बेस्ट वाईफाई। अगर इसको इनेबल करोगे, मान लो दोस्तों आपके घर के आसपास बहुत सारे वाईफाई है और आप सारे वाईफाई का पासवर्ड जानते हो, तो अगर इसको इनेबल करके रखोगे, आप एक वाईफाई से कनेक्ट हो और उसका स्पीड कम दे रहा है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों दूसरे वाईफाई में स्विच हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को इनेबल करोगे, अगर आपके वाईफाई का स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों मोबाइल डाटा में स्विच हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन जरूर इनेबल करके रखना। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रायर। अगर आप लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन ड्रायर दिखाना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ये जो नोटिफिकेशन ड्रायर है ये दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके जरूर रखना। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं, अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन ड्रायर नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे इनेबल करके रख पाओगे।
डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो डाटा दिखा रहा है ना दोस्तों, कितना MB में यूज किया हूं, तो यही है दोस्तों। अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो। अगर डिसेबल करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम दिखा रहा है, तो इसका स्टाइल भी आप यहाँ पे आके बदल सकते हो। अगर आप यहाँ पे शो आवर्स, मिनट एंड सेकंड करोगे तो सेकंड तक दिखाई देगा। अगर आप डू नॉट शो करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। शो बैटरी परसेंटेज एंड स्टेटस बार। बेसिकली दोस्तों जब आप फोन खरीदते हो, यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई देता है, तो यहाँ पे आके आप आउटसाइड या डू नॉट शो आप कुछ भी कर पाओगे। दोस्तों जब आप फोन खरीदते हो, यहाँ पे जो इंटरनेट का स्पीड है वो आपको नहीं दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। अगर इसको इनेबल करोगे तो कितना स्पीड दे रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नोटिफिकेशन बार में दोस्तों बहुत सारे आइकन यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का आइकन दिखा रहा है, तो इसका जो आइकन है वो आप नंबर में भी काउंट कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे डू नॉट शो करोगे तो कुछ भी नहीं शो करेगा। आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल करके जरूर रखना। वाइक स्क्रीन व्हेन अ नोटिफिकेशन इज रिसीव। मान लो दोस्तों आपका फोन ऐसे ऑफ पड़ा है और किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो स्क्रीन का जो लाइट है वो इस तरह वाइक अप हो जाएगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलिए दोस्तों, यहाँ पे डार्क मोड दिखाई देगा। मैं इसको शेड्यूल करके रखता हूं, तो आपके हिसाब से दोस्तों अगर इसको आप इनेबल करोगे तो आपका जो थीम है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा और आपके हिसाब से दोस्तों आप इसको शेड्यूल भी कर पाओगे। आई कंफर्ट में चलिए दोस्तों, बेसिकली दोस्तों ये नाइट मोड जैसा ही है। अगर आप इसको हमेशा ऑन करके रखना चाहते हो तो इसको ऑन कर पाओगे, लेकिन दोस्तों मैं इसको ज्यादातर रातों में यूज करता हूं, इसीलिए दोस्तों इसको शेड्यूल करके रखा हूं। इसका जो कलर है वो आपके हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चलिए दोस्तों, बेसिकली दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन ऑफ रहेगा और यहाँ पे एक टाइमर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यही है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप ये रखना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो और आप शेड्यूल भी लगा पाओगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, डेट, बैटरी, नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर पाओगे। डू नॉट डिस्टर्ब में चलिए, डू नॉट डिस्टर्ब तो सभी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे और एक अच्छा फीचर्स है। नीचे की तरफ जाओगे, रिंग फॉर रिपीटेड कॉल, मतलब दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल है और किसी भी बंदा उस टाइम आपको 3 बार से ज्यादा कॉल करता है तो उस बंदे के लिए दोस्तों आपके फोन में डू नॉट डिस्टर्ब हट जाएगा और रिंग बजना शुरू हो जाएगा। तो इसको इनेबल करके जरूर रखना अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करते हो तो। फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड में चलिए, फिंगरप्रिंट में चलिए, पासवर्ड डालिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो इसका जो स्टाइल है वो आप आपके हिसाब से चूज कर पाओगे। यहाँ पे जो एनिमेशन स्टाइल है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल है। आप जो एनिमेशन स्टाइल देना चाहते हो यहाँ पे आके दोस्तों आप दे सकते हो। मुझे ये पसंद आता है इसीलिए दोस्तों इसको मैंने चूज करके रखा हूँ। कन्वीनियंट टूल्स में चलिए, नेविगेशन बटन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों मैं अभी जेस्चर्स यूज कर रहा हूँ और मुझे जेस्चर्स बहुत पसंद है, तो अगर इस साइड से मैं स्वाइप करता हूँ तो होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके टैप करके रखता हूँ तो रिसेंट मेनू में आ जाओगे, इस साइड से स्वाइप करता हूँ तो बैक में आओगे, अगर इस साइड से भी स्वाइप करोगे तो भी बैक में आओगे। अगर आप बटन रखना चाहते हो तो यहाँ पे आके बटन को भी इनेबल कर पाओगे और इसका जो बटन का स्टाइल है वो भी आपके हिसाब से आप चेंज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों नीचे जो ऑप्शन है अगर इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे एक बिंदी जैसा एक आइकन जैसा आ गया है, अगर यहाँ पे टैप करोगे तो बटन तो रहेगा लेकिन दोस्तों जेस्चर्स जैसा आपको दिखाई देगा, जो बटन है वो गायब हो जाएगा। फिर से बटन देखने के लिए दोस्तों इस साइड से स्वाइप कीजिए, बटन दिखाई देगा और यहाँ पे टैप कर दीजिए तो हमेशा के लिए बटन दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप टैप करोगे तो बटन गायब हो जाएगा। असिस्टिव बल्ब दिखाई देगा, बेसिकली दोस्तों इसको इनेबल करोगे एक बल्ब जैसा खुल के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे टैप करोगे तो बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो मल्टीटास्किंग में जाओगे, अगर टैप करके होल्ड करके रखोगे तो होम स्क्रीन में आ जाओगे। और ये जो शॉर्टकट है ये आपके हिसाब से आप बहुत आसानी से चेंज भी कर पाओगे। जेस्चर्स एंड मोशन में चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट खुल के आ जाएगा। बेसिकली दोस्तों डबल टैप करोगे तो मैं आपको पहले ही बताया था ना दोस्तों, डबल टैप करने में स्क्रीन ऑफ होता है, अभी यहाँ पे डबल टैप करने में दोस्तों स्क्रीन ऑन भी होता है। अगर दोस्तों लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ओ लिखोगे लॉक स्क्रीन में तो जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे तो फ्लैश लाइट जल जाएगा, म्यूजिक वगैरह आप यहाँ पे आके कंट्रोल कर पाओगे। रेज टू वाइक इसको इनेबल करोगे, मान लो फोन आपके ऐसा पड़ा है, अगर इस तरह फोन को उठाते हो तो ऑटोमेटिकली दोस्तों स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। ऑटो एयर पिकअप कॉल, किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है, अगर इसको इनेबल करके रखोगे और ऑटोमेटिकली दोस्तों अगर आप कान के पास लेकर आते हो तो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों फोन को इस तरह फ्लिप कर दीजिए और वो जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। प्राइवेसी में चलिए दोस्तों, यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस दिखाई देगा, यार ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों। यहाँ पे जो वेबसाइट दिखा रहा है, इस वेबसाइट में जाने के बाद दोस्तों आपके फोन में जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को लेकर यहाँ पे साइन इन
करके रख देना। अगर आपके फोन कभी भी गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके उस ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को आप आसानी से ढूंढ पाओगे। ऐप लॉक का ऑप्शन भी दिखाई देगा। यहाँ पे आके आपको पासवर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो आप उस सवाल का जवाब दे देना। और इसके बाद दोस्तों आप जो पासवर्ड है ऐप लॉक है वो यूज कर पाओगे। किट स्पेस यहाँ पे एंटर करने के बाद दोस्तों जो सारे ऐप आप चुनोगे वही सारे ऐप दोस्तों किट स्पेस में यूज कर पाओगे। अगर आप बच्चे को फोन देते हो तो आप एंटर किट स्पेस करके जरूर देना। दूसरे थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज नहीं कर पाएगा। प्राइवेट सेव बेसिकली दोस्तों ये डॉक्यूमेंट या फोटो वीडियो वगैरह छुपाने के लिए है। जैसे ही दोस्तों ऐप लॉक है उसी तरह दोस्तों प्राइवेट सेव है। तो आपके हिसाब से दोस्तों ये सब कुछ आप इनेबल कर लेना। एडिशनल सेटिंग में चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। मान लो दोस्तों 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट करते हो, नीचे की तरफ दोस्तों स्वाइप करोगे तो आप बहुत सारे जगह में शेयर भी कर पाओगे। लेकिन दोस्तों स्क्रीनशॉट को अगर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे आके ले सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं डन करता हूँ तो आप यहाँ पे आके एडिट, डिलीट या शेयर वगैरह भी कर पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और भी एक अच्छा फीचर्स है दोस्तों। अगर आप 3 फिंगर को टैप करके रखोगे तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 3 फिंगर को टैप करके रखते हो तो शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले पाओगे आपके हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत सारे भाई लोग कहता है कि Realme के फोन में OTG कनेक्शन सपोर्ट नहीं करता है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद दोस्तों OTG कनेक्शन को ऑन करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों जो OTG कनेक्शन है वो सपोर्ट करता है। ऐप क्लोनर में जाने के बाद दोस्तों आप एक ऐप को 2 ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। मैं अभी WhatsApp 2 यूज कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक WhatsApp यहाँ पे है और एक WhatsApp यहाँ पे है। तो एक WhatsApp को आप 2 WhatsApp में बदल पाओगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है तो आपके हिसाब से आप इसको चूज कर पाओगे। नोटिफिकेशन बार में दोस्तों बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी वो सारे नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो वो हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्वाइप कर दीजिए और यहाँ पे एक घड़ी का सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों कितने टाइम के लिए दोस्तों आप मैसेजेस को हाइड करना चाहते हो, 15 मिनट, 30 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा, तो आपके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट भी कर पाओगे। और दोस्तों ये था Realme 7 Pro का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।